दाखिल खारिज होना ही ज़मीन आपका है, ये प्रमाणित नहीं करता है। इस बात को आप समझ लीजिए। बहुत से ऐसे ज़मीन बहुत से पहले बिहार में जो बेईमान किस्म के लोग थे, 420 किस्म के लोग थे, चुप चोरी से केवाला करवा के प्रखंड के अंचल कार्यालय में मिलीभगत करके उसको दाखिल खारिज भी करवा लिए हैं। तो इससे ये नहीं समझिएगा कि उनका ज़मीन दाखिल खारिज उनके ही हो जाएगा, वो टूट भी सकता है। दाखिल खारिज का मतलब क्या है? दाखिल खारिज सिर्फ आपको वो ज़मीन का रसीद कौन कटवाएगा, उसका टैक्स कौन पेड करेगा, इसके लिए ये दाखिल खारिज होता है, ना कि इसके लिए कि आपकी हो गई। ऐसा नहीं है। हाँ, ओरिजिनल जो ज़मीन आप सही से केवाला करवाए हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका है। लेकिन आप अगर गलत केवाला 420 करके किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके केवाला करवा के और अंचल कार्यालय में के कर्मियों से मिली भगत करके अगर आप केवाला करवाए हैं या दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो वो भी टूट सकता है। क्योंकि दाखिल खारिज का एक नियम है। नियम क्या होता है कि आप जैसे ही आवेदन करेंगे, ये शुरू से आ रहा है, ये आज नया नियम नहीं। पहले तो ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया। तो ऑफलाइन में भी ये प्रक्रिया थी और ऑनलाइन में भी ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि आप जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हो तो उसमें जो ज़मीन जिससे आप लिखवाए हो और उनके अगल बगल में जो प्लॉट है, जहाँ पर आपका प्लॉट है, जिससे आप जो ज़मीन आप खरीदे हो, तो उस प्लॉट के अगल बगल के लोगों से जिसमें चौहद्दी जिसका लिखा गया है, उस ज़मीन में केवाला में चौहद्दी दर्शाया जाता है। उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, उस अगल बगल के लोगों से भी आपको उस दाखिल खारिज में आपको साइन करवाना पड़ेगा उस फॉर्म पर, तकरीबन 4-5 लोगों का। देखा ये गया है बहुत से ऐसे ज़मीन में कि लोग ज़मीन के वाला को करवा लेते हैं और दाखिल खारिज चुपके से आपके अपने लोग हैं उनको पकड़ के उस ज़मीन पर न जा कर के अपने लोग को पकड़ के वहाँ पर साइन करवा करके प्रक्रिया करना है। साइन तो करवाना है, लेकिन वो व्यक्ति उसमें साइन नहीं कर पाता है जो जिसका ज़मीन उसके बगल में है। अगर वहाँ साइन करवाएगा वो बगल वाले से, तो वहाँ कर्मचारी पूछेगा कि इस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री तो हो जाता है। रजिस्ट्री में भी ये नियम है, कानून है, रजिस्ट्री में भी है। बिहार सरकार ने इसके भी लिए भी कानून लगाया है कि फ़ोटो खींचना है, वहाँ पर जा कर के कर्मचारी की जो रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारी है वहाँ जा कर के पता करना है कि इस ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं है। लेकिन वो भी पैसे के लालच में वो लोग भी ये काम नहीं कर पाते हैं, जिसमें कहीं कहीं मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, उस ज़मीन को भी खाली दर्शाया जाता है। क्यों? टैक्स बचाने के लिए या 2 लोगों से छुपाने के लिए। ऐसा कितना मामला भी आया है। मेरे संज्ञान में भी मामला आया है। मैंने उसका भी वीडियो डाला है अपने पेज पर कि घर वाले ज़मीन को खाली बता करके बेचा जाता है और बहू के नाम पर, पुतोह के नाम पर उसको बेचा, यानी क्रेता और विक्रेता कह के किया जाता है। और मैंने उस दिन उस वीडियो में उस हल्का कर्मचारी से भी पूछा कि इसमें लिखा हुआ है खाली प्लॉट और आप दाखिल खारिज भी कर देते हैं वहाँ पे बिना गए हुए। अगर वहाँ जाता दाखिल खारिज करने के लिए कर्मचारी हल्का के जो कर्मचारी है, तो उसको घर नजर आता, वहाँ में परिवार रहते हैं, अगल बगल में लोग से पूछता, साइन करवाता अगल बगल, भाई ये तो खाली लिखा हुआ है यहाँ और यहाँ घर बना हुआ है। फिर भी वो लोग कर देते हैं पैसे के लालच में। तो इतना आप लोग फ्री हो जाइए क्योंकि ये सर्वे जब आएगा, ये होने वाला है सर्वे, इसमें सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। अगर किसी भाई का दाखिल खारिज अगर नहीं भी हो रहा है किसी कारणवश, बहुत से ऐसे है अगर पैसा आप घूस नहीं दीजिएगा तो आपको दाखिल खारिज कोई न कोई क्लू लगा करके आपको खारिज कर दे। तो पूर्व में जो 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले जो यहाँ इस बिहार में कुछ गड़बड़ घोटाला करके गए हैं जो कर्मी अंचल के कर्मी, उनकी भी पोल खुलने वाली है। हो सकता है वो अभी रिटायरमेंट में हो, पेंशन उठाते होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो भी लोग गड़बड़ी किए हैं बिहार में सर्वे के बाद, चूँकि 1890 में जो सर्वे बिहार में हुआ था, उसके बाद 1960-62 के दशक में सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी बहुत ऐसे
ज़मीन का गड़बड़ी हो गई, गैर मजरूआ जो भूदान की समिति है उनकी ज़मीन है, वो भी बहुत से लोगों ने अपने नाम पर करवा लिया। तो वो सब का ब्यौरा अभी निकलने वाला है। और अभी एक बात आप जान लीजिए, अभी केवल आप ज़मीन न लें, जिनके पास पैसा है, जो चाहते हैं कि हम 10 धुर 15 धुर एक कट्ठा ज़मीन खरीद के अपना घर बनाने के लिए, तो अभी रुक जाइए भाई, सर्वे भर रुक जाइए। आपको सर्वे होने दीजिए, उसके बाद आप ज़मीन खरीदिएगा, नहीं तो आपका पैसा उसमें डूब जाएगा। हो सकता है बहुत से बेईमान लोग चाहेंगे जितना जल्दी हो अपना पैसा निकाल के अपना निकल जाए, इसको अगले को लिख दे, पीछे उसमें कुछ और गड़बड़ी होगी उस कागज़ में। तो अगर लेते हैं अभी, तो पिछला जो 40 का सर्वे है उसमें आप सर्च करवा लीजिए कि ये ज़मीन वास्तव में इनका था या नहीं, या गड़बड़ सरबड़ करके 62 के सर्वे में इन्होंने अपने नाम करवा लिया। तो आप उस चीज़ को पहले दिखवा लीजिए। अगर खरीदने की इच्छा रखते हैं या खरीद रहे हैं, तो पहले तो सावधान हो जाइए, पहले उसकी पूरी डिटेल जांच करवा लीजिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। आपको पैसा भी डूब जाएगा, आपको ज़मीन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सर्वे में ज़मीन किसी और का अभी चढ़ा हुआ है, कल होकर के निकल जाएगा कि नहीं ये इन्होंने गैर मजरूआ आम को अपने नाम पर करवा लिया, उनके कब्जे में है। कब्जा में तो है, लेकिन कागज़, पिछला कागज़ कहीं और है। सर्वे में कुछ पैसा कौड़ी के चक्कर में दे करके और अपने नाम से करवा लिया और आपसे ज़मीन बेच लिया। ऐसा बहुत से मामला अभी पटना में भी चला है बीच में। पटना में भी बीच में चला है, जो पटना हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई थी, जो पटना में नगर निगम के कर्मी जो बहुत लोगों का घर भी तोड़ दिया था, ज़मीन का जो घर बनाए हुए थे, पता नहीं, उनको भी नहीं पता था जी ज़मीन कैसा है। 20 साल पहले 25 साल पहले उन्होंने ज़मीन खरीदा था और उसके बाद उनके साथ धोखा हुआ। और हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि उस समय के सीओ अंचल कौन थे, उसको नोटिस भेजो, कैसे इनको ज़मीन इनके नाम पर दाखिल खारिज हो गया, कैसे बिक गया ज़मीन। तो उस समय भी इस पटना में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है। और ये मामला बहुत सेंसिटिव भी हुआ था, बीच में अखबारों में की सुर्खियाँ बनी थी, न्यूज़ का सुर्खियाँ बन गई थी ये खबर। तो लोग तो पैसे के लालच में दे देते हैं, ज़मीन के लालच में ले लेते हैं, लेकिन पिछला उसका रिकॉर्ड चेक नहीं कर पाते हैं। और ज़मीन अभी जो वर्तमान का जो खतियान में दर्ज है उसके मुताबिक लोग केवाला कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग अभी थोड़ा देर वेट करें, सर्वे हो जाने दीजिए, उसके बाद ज़मीन कहीं भी खरीदिएगा तो पैसा लगाइएगा सर्वे होने के बाद, नहीं तो फिर आपका पैसा भी फंस जाएगा। और बहुत से ऐसे बेईमान लोग भी है बिहार में, जो आपको अपना पैसा के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे। आप अपना निकलना, आप अपना केवाला का पेपर ले करके और दौड़ते रहिए, थाने का चक्कर, कोर्ट का चक्कर, तारीख पर तारीख लगाते रहिए, आपकी समस्या का सुनवाई नहीं होगी। धन्यवाद।